औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नात आफशा तनवीर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज़िलहज का महीना चल रहा है, ईद कुर्बान आने वाली है। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं शयान सिद्दीकी और तंजील सिद्दीकी। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और ईद कुर्बान के बारे में पूछेंगे कि शयान आप बताएं कि ये कुर्बानी क्यों की जाती है। वालेकुम अस्सलाम। हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और कुर्बानी क्यों करी जाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि अल्लाह ताला ने उनसे बोला कि तुम मेरी राह में कुर्बानी करो। तो हज़रत इब्राहीम ने ऊँट कुर्बान किए। फिर अगले दिन उनको एक और ख्वाब आया कि अल्लाह ताला ने कहा अपनी कीमती और अजीज चीज़ कुर्बान करो। तो उनको ख्याल आया सबसे अजीज और कीमती चीज़ मेरी औलाद है। तो उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो कुर्बान की जगह पर ले गए। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको बड़ी अच्छी आपने नॉलेज यहाँ पे शेयर किया। आगे उससे आगे क्या हुआ फिर तंजील सिद्दीकी, आप बताइए। फिर उससे आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लेके जा रहे थे। तो एक शैतान आया सबसे पहले बच्चे का रूप लेके। उसने कहा अपने औलाद को कौन कुर्बान करता है? एक जवानी के रूप में उसने कहा कि आप अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? फिर तीसरी बार वो आया एक ज़ईफ के रूप में। फिर उसने कहा कि इसको मत कुर्बान करो, अपने बेटे को क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको नालत और उसको कंकड़ी मारी। फिर जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गर्दन पे छुरी पहनने वाले थे तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक धुआं नाज़िल किया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों ने शेयर की। और इतने छोटे छोटे से बच्चों को ये नॉलेज है, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ईद कुर्बान क्यों होती है, कुर्बानी क्यों की जाती है। असल में कुर्बानी वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए है और हमें अपने वो जज्बात, वो अना, वो तकब्बुर, वो गुरूर सब चीज़ें कुर्बान करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहिए। असल में ईद कुर्बान क्या थी? ईद कुर्बान जो थी एक बाप और एक बेटे की समझने बड़ी ज़बरदस्त एक बयान था और गुफ्तगू थी कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी रज़ा में कुर्बानी करो। तो सब्र देखें और शुक्र देखें कि सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो वो कुर्बान करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाहिर सी बात है उनको सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी ही औलाद थी। तो वो कुर्बान करने के लिए अल्लाह की रज़ा में ज़रा भी नहीं कतराए और अल्लाह की रज़ा में उन्होंने अपनी औलाद कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। यानी बाप की एक कहते हैं ना कि हिम्मत और अल्लाह की रज़ा के लिए बाप का एक बड़ा जज्बा, अल्लाह की रज़ा के लिए और औलाद का जज्बा कि अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर बाप ने हुक्म दिया कि मैं तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ तो औलाद ने भी सर को खम कर दिया कि बाहुक्म अपने वालिद के कि मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी मोहब्बत, ऐसी कुर्बानी नसीब फरमाए जिसमें हम अपने ऐसी तकब्बुर, ऐसी अना, ऐसी जो हमारे दिलों में गलाज़त है वो हम ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपनी ज़िंदगियों को आसान और सादगी से आसान बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।